What's up, everybody, and welcome to another day in Ho Chi Minh City. Make sure to go on the other side of the river. The view from there is fantastic. The food is okay. Vietnamese food is not something mind-blowing. I still prefer the Japanese and the Thai food over Vietnamese food. चलो जापान टाउन में आके कम से कम एक कावासाकी तो देखिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिज़्ज़ेरिया, जो कि हो ची मिन सिटी में कई जगह पे है। तो इसका नाम 4P करके नाम है। एंड मैंने रिव्यूज़ देखे थे और अलग अलग वीडियोस में भी देखा था। तो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पिज़्ज़ेरिया इन द सिटी एंड आई लव पिज़्ज़ा। सो आई थॉट कि क्यों ना यहाँ जाके ट्राई किया जाए कि यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा टेस्ट करता है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं इस जगह के। सो अभी जाएंगे और पता लगेगा। बाकी मेरे पीछे से अगर ट्रैफिक दिख रहा है, सो दिस इज़ द ट्रैफिक ऑफ हो ची मिन सिटी। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ आके बाइक रेंट करूँगा, बट यहाँ का ट्रैफिक देखने के बाद मेरा बिल्कुल ही मन ख़त्म हो गया। सेकेंडली यार, यहाँ पे ना सिर्फ स्कूटर मिलते हैं। अब यार वो 100-150 सीसी के स्कूटर और मैं चलाने वाला सुपर बाइक, तो ना तो मज़ा आना है। दूसरा स्पीड लिमिट वाला एंड यहाँ का जो चलने फिरने का तरीका है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं तो इतना कंफर्टेबल हुआ नहीं। बाकी इट्स अ गुड सिटी टू वॉक अराउंड। लेकिन एक चीज़ जो मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ, स्पेशली फॉरेनर्स, की इंडिया इज़ डर्टी एंड ऑल दैट थिंग। भाई तुम लोग वियतनाम आते हो, हो ची मिन आते हो, तुम्हें हो ची मिन डर्टी नहीं लगता? मतलब इस वीडियो के एंड में ना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये शहर कितना गंदा है, लिटरिंग कितनी ज़्यादा है, जगह जगह कचरा, जगह जगह सिगरेट के बर्ड्स, और कोई साफ़ भी नहीं करता। मतलब हद से ज़्यादा गंदा शहर है। थोड़ा सा अभी लास्ट टाइम जब आउटस्कर्ट्स में गया था, वोंगतो की साइड पे गया था, तो दैट वाज स्टिल बेटर। बट एज़ कम्पेयर टू हो ची मिन सिटी, इट्स स्टिल द सेम थिंग। हर जगह गंदगी है, हर जगह लिटरिंग है एंड नोबडी इवन गिव अ फक अबाउट इट। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ना लोकल्स को पड़ता है ना टूरिस्ट को पड़ता है। तो जितने भी ये लोग हैं, मतलब यूरोपियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जितने भी आते हैं, इनका भी देखो, मैंने एक चीज़ देख ली है, इनकी कंट्री में ये सब अलाउड नहीं है। सेकेंडली दे गेट फाइन अगर आप लिटरिंग करते हो, इसीलिए ये सुधरे हुए हैं। अगर ये फ़ाइन वगैरह हटा दो और इनको बोलो कि भाई जैसे जीना है वैसे जियो, द वे यू वांट टू लिव, ट्रस्ट मी, कोई शहर साफ नहीं रहेगा। तो इट इज़ अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट जो इनको बांध के रखती है। वरना यहाँ आने के बाद तो यार ये सबके सब जितने भी है, दारू पी वही फेंक दी, सिगरेट पिया वही फेंक दिया, कचरा है कहीं भी फेंक दिया। इनफैक्ट मैं जब से आया हूँ, अगर मैं स्मोक भी करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, मैं आई मेक श्योर कि मैं डस्टबिन में डालूँ। और अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा मेरे को कहीं पे भी आसपास, तो आई मेक श्योर कि मैं ऐसी जगह पे उसको डिस्पोज करूँ जहाँ पे ऑलरेडी कचरा रखा हुआ है। वैसे तो पूरे शहर में हर जगह कचरा रखा हुआ है, बट स्टिल समझ आ जाता है कि कहाँ पे कचरे को मतलब इकट्ठा किया हुआ है, ज़्यादा शायद पिकअप हो सकता है कचरे का। तो यार ये सीन है यहाँ का। बाकी हनोई और दनांग में भी गया नहीं हूँ, मे बी दिसंबर में जाऊँगा। बट हो ची मिन सिटी ये मेरा पहली और आखिरी बार है, बिकॉज आई हैव सीन मच बेटर, अ लॉट बेटर सिटीज़ कंपेयर टू हो ची मिन। और इतना कुछ है नहीं इस सिटी के अंदर जितना इसको हाइप किया गया है। मे बी सस्ता है वियतनाम, इसलिए लोगों ने हाइप कर दिया है। बट इन कंपेयर टू थाईलैंड और अदर एशियन कंट्रीज़ लाइक जापान, कोरिया, भाई आई थिंक इट इज़ ऑन द लास्ट ऑफ माई लिस्ट। एंड इस शहर तो मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई शहर से कि मतलब लोग अच्छे नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, बट बर्थ नहीं है। मतलब एक बार देख लिया, पैसे खर्च कर लिए, खा पी लिया, पार्टी कर ली, डन। इससे बहुत बहुत बेहतर जगह है और मैं इससे बेटर बार बार थाईलैंड जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि उस कंट्री का एक अलग ही चार्म है। वो कंट्री भाई नेक्स्ट लेवल है। वहाँ जो फील आता है ना, वहाँ जो फ़न है,
वो यहाँ पे कहीं नहीं है। सो अभी तुम्हें एक और जगह दिखाता हूँ। अभी मेरे सामने कचरा ही कचरा है, तो अभी तुम्हें दिखाता हूँ। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखो भाई, गू पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं कोई आउटस्कर्ट्स में हूँ या बिल्कुल पार्टी वाले एरिया में हूँ। मैं एक साफ़ सुथरी रोड पे हूँ। ये साइड पूरी गंदी है और मेरे उस साइड का व्यू रोड साफ है। ऑब्वियसली बात है, रोड पे कोई चल नहीं रहा तो लिटरिंग नहीं हो रही। बट यार यही हाल है यहाँ का। जो भी लोग इंडिया को इतना क्रिटिसाइज करते हैं ना, भाई इंडिया इतना बुरा नहीं है। माना कि हमारे यहाँ लिटरिंग है, सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, बट द मोर यू ट्रेवल द वर्ल्ड यू अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न मीडिया ने हम लोगों को, इंडियंस को या इंडिया की सिटीज़ को फालतू में ग्लोरीफाई किया हुआ है। दैट इज़ इट इज़ चीप और इट इज़ डर्टी। क्योंकि यार मतलब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने यूरोपियन से मिलता हूँ, इनकी जो हालत है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ये इंडिया में 10 दिन ना सर्वाइव कर पाए अगर इनको पैसे खर्च करने पड़ जाए। क्योंकि फुकरे हैं सारे के सारे। सॉरी टू से दिस, लेकिन बहुत फुकरे हैं। कुछ नहीं है इनके बल्ले, बस मतलब 5 यूरो, 10 यूरो, 15 यूरो, इससे ऊपर की इनकी कहानी बढ़ती नहीं है। और हम एक इंडियन है, जब मतलब 20-25 यूरो हो गया, 2500-3000 रुपये। इंडिया में हम सोचते भी नहीं है खर्च करते हुए, सोचते भी नहीं है। बट यही है यार। पहुँचने वालों ऑलमोस्ट में जहाँ पे पिज़्ज़ा खाना है। स्टे ट्यून, लेट्स सी कैसा पिज़्ज़ा होता है। आई होप कि पिज़्ज़ा अच्छा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ है और मैंने वीडियोज़ भी देखी है, रिव्यूज़ भी देखे हैं, हर जगह सबने उसकी तारीफ़ ही करी है। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट देयर। सीधा मिलते हैं पिज़्ज़ेरिया के अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर है पिज़्ज़ेरिया, दैट इज़ अ पिज़्ज़ा 4P। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट कि यहाँ पे पिज़्ज़ा कैसा मिलता है। Where are you from? इंडिया। India. Yeah. Would you like order by phone? We have a paper to order. Can I use this? Yes. It's our menu plate. About our menu, we have a seasonal menu, but seasonal menu we should have a item some pizza. Okay. Okay. About main course, we was so now beef tanger and the ring we saw now raspberry plate. Yeah. Okay. Yeah. Which one is the best pizza according to you? The pizza best. Yeah, best pizza. Best pizza. About pizza, you can order half and half, please. Okay, I will do half and half. Oh yeah. Yeah. Do you have any allergic? No. Allergic or something? No, all good. I No. can eat everything. Yeah, Yeah. everything. I will recommend you. It's for me. I will always recommend the customer enjoy the half tree. You can enjoy the tree with the honey, Okay. and you can have with the shrimp spicy garlic right here. Okay. Yeah. So I'll take half Yeah, spicy you can garlic take shrimp, Half. half, and I'll take half spicy beef kebab. Oh, you want to take two half this? Half. Yes. So half this Yeah. and half this. Yes. And for drink, I will take. I'll take organic honeydew melon juice. Yes. Yeah, that's it for now. Thank you. Thank you. You have honeydew, you have the pizza, sweet, spicy, have a spicy kebab. About pizza, we serve for you 15 to 20 minutes, please. 15 to 20 minutes, no Yeah. problem. Thank Okay. you so How much. big is the pizza? Yeah, we have one side pizza will be 28 cents. Okay. Yeah. So enough for one person? Yeah, enough for one. Okay, thank you. Thank you so Thank much. you. Can I see the menu? Yeah. Yeah, can thank see. you. Thank you so much. So, as I said कि the people are good. Hospitality में कोई कमी नहीं है. जैसे ही आया वैसे ही they came and addressed me. So अभी मैं मेन्यू दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मेन्यू है. So it is not on the cheaper side. It is going to be on the expensive side. So if you're coming to this place, make sure that you are okay with spending decent money. INR में बोलूँ तो 2000 रुपये. Now I can't say like मतलब 2000 रुपये में क्या ही बोलूँ. तो इंडिया में भी सूजीज़ है, वहाँ पे अगर आप जाओगे और ढंग से खाओगे तो वहाँ पे ही महंगा है. बट दिस इज़ अ गुड प्लेस, अच्छे बना हुआ है, काफ़ी सही जगह बनी हुई है. सो फटाफट मेन्यू दिखाता हूँ कि व्हाट दे आर ऑफरिंग इन द मेन्यू, सो दैट व्हेन यू कम टू दिस प्लेस यू विल हैव अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और आइडिया कि क्या ऑर्डर करना है. सो
just going to move the camera toward the menu and have a look at the menu. So this is a seasonal menu, and they have octopus based spaghetti, then red onion, agrodolce, risotto, Thai tom yum pizza with seafood, house made mozzarella, okay, assorted cheese platter. That is something really good. Then they have mango parma ham wrap. Okay. बाकी यहाँ पे salad, and here we have the main pizza area, natural farming. Okay, so crab spaghetti 254, मतलब कि मोटा मोटा 1000 रुपये लगा लो. And then you have some more pasta spaghetti, tender beef tongue stew with mashed potato. ये tasty होगा भाई. Big lasagna. Okay. ये बाद में मंगाते हैं. हाउस में रिकोटा आइस केक विद पैशन फ्रूट. ये भाई टेस्टी होगा, ये बढ़िया होगा. एंड देन दे हैव ड्रिंक्स. मेरे को अल्कोहल अभी पीना नहीं है क्योंकि कल की अभी तक उतरी नहीं है. सो या प्रीटी मच दिस इज़ द मेन्यू. अब एक बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है, 15 से 20 मिनट लगेंगे. सो लेट माई फूड कम, फिर खाते हैं एंड लेट्स सी कि हाउ डज इट टेस्ट. आई होप it will be good. Yeah. मतलब it's like a normal bread but taste काफ़ी sour है. So the quality of ingredient is pretty good. कोई टॉपिंग नहीं है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा सॉल्ट है और हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर है, बट गुड. थैंक यू. तो भाई थोड़ा तो स्वाद चाहिए. Let's add some Tabasco and then try this. I think बिना Tabasco के बेटर था. जो डो का टेस्ट है, सोरनेस है, Tabasco उसको किल कर रही है. सो आई वोंट रिकमेंड कि इस पर Tabasco डालो. विदाउट Tabasco इट इज़ गुड. कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है, बट जितने लोगों को पिज़्ज़ा समझ आता है या इटालियन ब्रेड समझ आती है, they will understand that the taste of a sour bread is perfect. This is good. This is really good. बिल्कुल बैलेंस शुगर है. मेलन ड्रिंक है, मेलन हनी. तो आई थिंक जो शुगर है दैट इज़ फ्रॉम द हनी, नॉट फ्रॉम द पाउडर शुगर. सो दिस रियली टेस्ट गुड. बहुत परफेक्ट और बहुत बैलेंस टेस्ट है इसका. Nice. Thank you. So finally the pizza is here, and now let me show you. So she said कि you can pour some lemon on top. So here we go. तो this one is shrimp. तो पहले अपन ट्राई करते हैं shrimp वाले को.
भाई ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, ड्रिंक पीते ही पिज़्ज़ा का जो टेस्ट है वो एकदम से गायब हो गया, बट इट इज़ गुड। नाउ लेट्स गो फॉर द अदर वन। अच्छा है ये भी, बट आई प्रेफर द श्रिम्प वन। श्रिम्प वाला बहुत टेस्टी है, श्रिम्प इतना फ्रेश है ना, इसको बाइट करते ही इट वॉज जूसी। सो दिस इज हनी एंड थोड़ा सा पोर करते हैं ऑन द पहले श्रिम्प वाले पे। आ गया भाई। So honey does give it a good taste because I don't know how to explain it, but a little bit of honey is good. So you on one slice of it you can try to have some honey, else without anything still is good. So yeah, this is the 4P Pizzeria in Ho Chi Minh City. So if you're coming to the city and you like pizza, then you can consider to come to this place. इसकी लोकेशन क्या है और इसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा। The cost for 2 people could be somewhere around 700 to 1 million dong, which is equivalent to I think 2 to 4,000 के अंदर 2 से 4,000 रुपये INR. Your meal will be sorted. And share this vlog with the people you know who love pizza and who can, go to any extent to taste the pizza like me. I love pizza, so I'm doing this. And I think everybody love pizza. बहुत कम लोग होंगे जिनको पिज़्ज़ा नहीं पसंद. So पिज़्ज़ा खाने के बाद I thought कि एक आइसक्रीम टाइप भी कुछ खाया जाए. मैंने पैशन फ्रूट आइसक्रीम है, मैं नाम भूल गया इसका, मैंने पीछे मुझको नाम याद नहीं आ रहा, बट इट्स अ पैशन फ्रूट आइसक्रीम विद आई थिंक जिलेटो है इसके साथ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. सो लेट्स जस्ट टेस्ट इट. दिस इज द पैशन फ्रूट इनसाइड और ये रही आइसक्रीम. तो नाइस भाई, आइसक्रीम बहुत बढ़िया है. एक्चुअली गुड है, मतलब खाना तो बढ़िया है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं. द फूड इज़ गुड. नाउ इफ आई टॉक अबाउट की बिल, आई थिंक जो टोटल बिल होना चाहिए वो मतलब लगा लो 2.5 लाख का या 3.25 लाख का पिज़्ज़ा. और 60,000 की आइसक्रीम और 50-60,000 का ड्रिंक था. टैक्स यहाँ पे भी लगता है, तो शुड बी समथिंग लाइक वही जितना मैंने बोला था, 5 लाख डोंग, 2,000 रुपये. तो इट्स वर्थ फॉर मनी. अच्छी जगह है, अच्छा खाना है एंड सर्विस इज़ वेरी वेरी गुड. बहुत पोलाइट स्टाफ है और जैसे एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में सर्विस दी जाती है वैसे ही सर्विस दी जा रही है. एंड आई रियली विश कि मेरे जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे भी इसी तरह की प्रोफेशनल सर्विस दी जाए. वी आर डूइंग गुड, बट अपने स्टैंडर्ड्स को हमेशा ऊपर लेके जाना चाहिए, उनको बेटर करना चाहिए. दैट इज़ द रीज़न आई ट्रैवल एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गो टू गुड रेस्टोरेंट्स सो दैट आई कैन लर्न कि व्हाट एम आई मिसिंग इन माई कंट्री, जो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. जैसे इसी ब्लॉग के अंदर थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि गंदगी है, ये है, वो है, बट ऑन द अदर हैंड आई सेड वन थिंग दैट पीपल आर रियली गुड. दे आर वेरी हॉस्पिटेबल. बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत तमीज़ से, बहुत प्यार से बात करते हैं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट. नाउ लेट मी जस्ट एन्जॉय माई आइसक्रीम एंड देन वी आर गोना बाउंस फ्रॉम हियर.
कि बिल कितना आया. So मैंने बोल दिया बिल के लिए. In couple of minutes he is going to bring the bill. Not in minute. In fact बिल आ गया. Thank you. Yes. Okay. Yeah. So he came to cross check कि जो मैंने ऑर्डर करा है वो ही बिल में पंच हो रहा है. So 2 पिज़्ज़ा है हाफ एंड हाफ along with the drink and the dessert. So let's see अब बिल कितना आता है. Just hold on. Thank you. So the total amount is 443. So you can see here. So 443 मतलब I think 1700 रुपये हो गया. तो 1700 रुपये में इतना बढ़िया खाना. 4000 4.5 लाख. I mean 4.5 लाख. Correct. 2 4 450. Yeah. Thank you. 450. Yes. Yes. Sure. Sure. Yeah. So experience for me, I'll give wow. Service अच्छी थी. How many times have you dined it? First time. How can we improve our service? I think it was great. Okay, now spicy beef kebab pizza, time of judgment. So this one I'm going to rate okay. It was not very tasty. The ice cream was fantastic, and the honeydew melon juice was tasty. तो भी चलो पिज़्ज़ा को भी टेस्टी कर देते हैं. Hello, where are you from? I'm from USA. USA. Okay. Which part of USA? Where are you from? India. India. Yeah. So इसी के साथ खा चुका हूँ पिज़्ज़ा at this pretty good restaurant. So जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट रहेगा फॉर दिस पिज़्ज़ा इज़ जो बीफ वाला पिज़्ज़ा था उसका मीट थोड़ा चूई था और थोड़ा ड्राई था, तो वो थोड़ा बेटर हो सकता है. जो श्रिम्प वाला पिज़्ज़ा था दैट वाज वेरी वेरी गुड. डेजर्ट जो था बहुत टेस्टी था. ड्रिंक वाज गुड, बट मैंने गलती ये करी कि जो ड्रिंक थी दैट वाज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग द पिज़्ज़ा. टेस्ट परफेक्ट नहीं जा रहा था. मे बी आई शुड हैव टेकन वाइन विद दिस, बट मेरे को अल्कोहल पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है अभी. So if you are coming to this place, you can consider to coming to this restaurant for once. It is a good place. You will have a good time. So total bill is 4.5 lakh rupee, 4.5 lakh dong, which is equivalent to somewhere around maybe 15 to 1700. So yeah, I will give this place, you can say 7.5, maximum 8 out of 10. So yeah, this is it for this vlog. So the journey continues. I don't know अभी मैं कहाँ जाऊँगा, but wherever I will go, the content will come into the next vlog. So kindly subscribe to my channel and enjoy the entire Vietnam series. Let's go to some other place and explore some other thing in this beautiful city of Ho Chi Minh. Bye bye.